कि जितना भी कचरा बचा है उस सारे कचरे को भी साफ करने का काम करूंगा साथ। तो नीतीश कुमार जी ने कहा इससे बढ़कर आगे काम कीजिए, 125 यूनिट, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, सबको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम कर। 2005 में किसी गांव में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। घर घर बिजली पहुंचाया। और मधुबनी के लिए एक इंटरनेशनल, अभी लोग पदाधिकारी कह रहे थे कि अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये अंतरराज्यीय बस स्टैंड नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय है। यहां से लोग नेपाल जा पाएंगे। यहां पर जो बस स्टैंड बनेगा वो अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड होगा, जिससे कि हम बगल के राज्यों राष्ट्र में भी जा सकेंगे। आप तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करते हुए बिहार में उद्योग का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। कोसी की चर्चा उन्होंने किया। याद कीजिए 2007-8 में बाढ़ आया था और तब मात्र 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने लगातार इसकी संरचना को ठीक करते रहने का काम किया। तो 6,48,000 क्यूसेक पानी नेपाल के तरफ से आया, तब भी मात्र 150 गांव में ही पानी आया। यही बदलाव है जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया था। जब जब सांसदों के लिए दिल्ली में घर बना तो उसका भी नाम कोसी के नाम पर किया। ये ऐतिहासिक पल है साथियों। अब तो कोसी दिल्ली में दिखेगा। अभी तक तो हम लोग बिहार में सुनते थे, अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। अरे ये जगह तो, मधुबनी जिला तो वैसा जगह है जहां सबसे पहले मां सीता और भगवान राम का मिलन हुआ था। इसलिए जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व कार्य करते रहे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले और लगातार न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। हम एक बार मधुबनी जिले के तमाम साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय मंत्री अरुण शंकर जी, यहाँ की प्रभारी मंत्री बहन लेसी सिंह जी, हम लोगों के साथी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक नीतीश मिश्रा जी, विनोद नारायण झा जी, यहाँ के माननीय सांसद और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए। और जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा करके बिहार की उन्नति का रास्ता खोलने का काम किया। और याद कीजिए, अभी आदरणीय संजय झा जी आपकी चर्चा कर रहे थे, कोसी की चर्चा उन्होंने किया। याद कीजिए 2007-8 में बाढ़ आया था और तब मात्र 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था। और बिहार के लगभग ये पूरा कोसी और के इलाके में पूरे बाढ़ की बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने लगातार इसकी संरचना को ठीक करते रहने का काम किया। जो अभी आदरणीय संजय झा ने बताया कि इसको
ऊंचा करने का काम भी कोसी के बांध को किया जा रहा है और आगे भी इस संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। पिछले साल जब बाढ़ आया था 2024 में, तो आपको याद होगा कि 1,92,000 क्यूसेक पानी में पूरा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया सब जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन 24 में जब बाढ़ आया तो 6,48,000 क्यूसेक पानी नेपाल के तरफ से आया, तब भी मात्र 150 गांव में ही पानी आया। यही बदलाव है जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया था। और आगे स्ट्रेंथिंग करने का काम करना। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो सांसदों के लिए भवन बना, लोग कहते थे जब कोई भी मोबाइल पर इंटरनेट पे खोलता था तो लोग कोसी को अभिशाप मानते थे। और जिन बच्चों ने 90 के जमाने में पढ़ाई किया होगा, प्रतियोगिता दर्पण में साफ लिखा रहता था कि बिहार का अभिशाप कोसी है। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस अभिशाप को समाप्त किया है और उसमें से लगभग 4 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई युक्त बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने इससे बढ़कर कोसी मेची लिंक को भी जोड़ने का काम शुरू किया है। और अभी जब सांसदों के लिए दिल्ली में घर बना तो उसका भी नाम कोसी के नाम पर किया। यह ऐतिहासिक पल है साथियों। अब तो कोसी दिल्ली में दिखेगा। अभी तक तो हम लोग बिहार में सुनते थे, अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा। और नीतीश कुमार जी को कितना धन्यवाद दीजिएगा। आप सोचिए, 2005 में किसी गांव में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। घर घर बिजली पहुंचाया। और आज सोचिए, जब 2025 में पिछले साल हम लोग ये फैसला ले रहे थे कि 100 यूनिट बिजली गरीबों को या पूरे लोगों को मुफ्त देना है, तो नीतीश कुमार जी ने कहा इससे बढ़कर आगे काम कीजिए। 125 यूनिट, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, सबको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। आज तो लगभग 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका 6 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। यह स्थिति बदली है। लगातार मुख्यमंत्री जी काम आपके बीच में कर रहे हैं। लेकिन अब साथियों, क्योंकि नीतीश कुमार जी और पूरी एनडीए की सरकार ने यह तय किया कि हम अब रोजगार देने का काम को और तेजी से बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ाएंगे। और बिहार जहां इंडस्ट्री हब हुआ करता था आजादी के पहले, जहां शुगर मिल हुआ करता था, जहां पर पेपर मिल हुआ करता था, हम उस सारी व्यवस्था को फिर से संरचना को इस बिहार में लाएंगे। हम सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं। उनके लिए जीसीसी का जो पॉलिसी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आईटी के बच्चे अब बिहार में रहे, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सारे काम हो रहे। इसलिए साथियों, मैं स्वस्थ करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने फैसला लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार के जो नौकरी करने जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, हमारा क्वालिटी है। लेकिन जो बच्चे या जो मजदूर बिहार से मजदूरी करने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक व्यक्ति को बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं सबको अभी यहाँ हजारों की संख्या माने बैठी, याद कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की शुरुआत किया और जीविका के माध्यम से पूरे जीवन में बदलाव लाने का काम किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,56,00,000 बिहार की महिला बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी बताएंगे
साथ निश्चय में इसको भी अपनाने का काम किया गया कि किस तरह हम उनको आगे रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, जिससे कि बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और बिहार की व्यवस्था को और अच्छा करने का काम कर सके। नीतीश कुमार जी ने सुशासन 2005 से लेकर लगातार सुशासन स्थापित करने का काम किया है। सुशासन रहा है कि नहीं साथियों? और जब सुशासन रहा है तो हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जरूर हमें यह काम दिया है कि इस बार गृह विभाग में देख रहा हूं जितना भी कचरा बचा है उस सारे कचरे को भी साफ करने का काम करूंगा साथियों। और अब तो बगल में आप समझते हैं कि लगातार आपके बीच में इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए आपने देखा मधुबनी जिले में मधुबनी के लिए एक इंटरनेशनल अभी लोग पदाधिकारी कह रहे थे कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय है। यहां से लोग नेपाल जा पाएंगे। यहां पर जो बस स्टैंड बनेगा वो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड होगा, जिससे कि हम बगल के राष्ट्र में भी जा सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से मधुबनी जिले में समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, आपके बीच में समीक्षा किया, आपके बीच में निरीक्षण किया और आपके बीच में संवाद करने आए हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए आप तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करते हुए बिहार में उद्योग का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री